सेकंड पॉइंट देखते हैं डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। अभी डेफिनेशंस क्या रहेगा, लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम कब कहे गए। तो जनरली हम उसे यहाँ पर दो तरह से उसे अंडरस्टैंड करते हैं। द लीनियर सिस्टम which follows the superposition theorem is known as linear system. जनरली आपने नेटवर्क्स एंड लाइंस में इस तरह का डेफिनेशन सुना है आपका सेकंड ईयर में नेटवर्क्स एंड लाइन का, उसमें लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम्स है या लीनियर एंड नॉन लीनियर नेटवर्क है, राइट। तो उसमें आपने वहां पर सुना है when a network will obey the superposition theorem then it is known as linear system। और अगर वो नेटवर्क सुपरपोजिशन थ्योरम का प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता है तो ऐसे सिचुएशन में हम उसे कहते हैं इट इज अ नॉन लीनियर सिस्टम। ओके, अच्छा, दिस इज द फर्स्ट वे, लेकिन ये नेटवर्क में एप्लीकेबल है। वैसा ही हम यहाँ पर भी उसे कंसीडर करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ और उसे डिफाइन करते हैं। अगर आपके पास कोई सिस्टम है और वह सिस्टम दो तरह के यहाँ पर रूल फॉलो कर रहा है, पहला आता है लॉ ऑफ एडिटिविटी और सेकंड आता है लॉ ऑफ होमोजेनिटी। ओके, क्या पहला आता है लॉ ऑफ एडिटिविटी, ADDITIVITY, ओके, यानी एडिशंस ऑफ सिग्नल्स। और सेकंड आता है लॉ ऑफ होमोजेनिटी, HOMOGENEITY, होमोजेनिटी। ओके, तो इस तरह ये दो लॉ रहेंगे। LOA उसे शॉर्ट हम कहेंगे और दूसरा आएगा LOH, लॉ ऑफ होमोजेनिटी। लिखते जाओ फटाफट फटाफट। तो लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम, ओके, when the system will follows law of additivity and law of homogeneity, then we will say the system is linear, otherwise the system is non-linear। अभी ये था पहला वे ऑफ डिक्लेरेशन डेफिनेशन। सेकंड आता है the system is said to be linear when it follows the superposition theorem। okay, it obeys the लॉ ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। इस तरह आप दो वे से उसको डिस्क्राइब करोगे, राइट। तो लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम्स को जाने के लिए हम ये दो लॉ अभी यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो ये दो लॉ है क्या? ओके, मैं यहाँ पर डायग्रामेटिकली आपको उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो पहला है यहाँ पर लॉ ऑफ एडिटिविटी। लिखिए लॉ ऑफ एडिटिविटी, आपने अगर डेफिनेशन लिख लिया होगा उसी के नीचे यहाँ पर पॉइंट भी लिखते जाओ, लॉ ऑफ एडिटिविटी, राइट। तो लॉ ऑफ एडिटिविटी में हम करने क्या वाले हैं, रिमेंबर, अभी कोई भी एक आधा सिस्टम अगर सामने है आपके तो वह सिस्टम को रिक्वायर्ड रहेगा सिग्नल, राइट। तो मैं कंसीडर करता हूं भाई आई हैव अ सिस्टम, ओके, मैं उसे नाम देता हूं इट इज अ सिस्टम, राइट। तो ये सिस्टम है, तो ये सिस्टम्स को अगर हम अप्लाई करेंगे इनपुट, तो मैं इनपुट यहाँ अप्लाई करूंगा सिग्नल x ऑफ t, राइट। अगर मैं x ऑफ t सिग्नल उसे अप्लाई करता हूं तो उसी तरह मुझे मिलेगा यहाँ पर y ऑफ t एज अ आउटपुट, राइट। तो अगर मैं यहाँ कोई सिस्टम अगर यहाँ कंसिडर करता हूं तो सिस्टम विल हेल्प यू टू डू द ऑपरेशन ओवर द इनपुट। ओके, द पर्पज ऑफ द सिस्टम इज टू डू द ऑपरेशन ओवर द गिवन इनपुट एंड जनरेट द रिस्पॉन्स और जनरेट द आउटपुट सिग्नल। यानी सिस्टम
कोई तो भी इनपुट एक्सेप्ट करेगा, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और ऑपरेशन परफॉर्म करके कोई तो आउटपुट जनरेट करेगा, राइट। ये हमारा यहाँ पर बेसिक थिंग रहेगा। लेकिन अभी मैं एक सिस्टम नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, दो सिस्टम कंसीडर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर दो सिस्टम अगर ले रहा हूँ तो यहाँ ये इनपुट को यहाँ पर नाम देता हूँ भाई x1 ऑफ t, और ये आउटपुट को यहाँ पर नाम दे देता हूँ y1 ऑफ t। यानी कैसा होगा कि सिग्नल सिग्नल में डिफरेंशिएशन होगा। सिमिलरली सेकंड सिग्नल लेता हूं x2 ऑफ t, और यहाँ सेकंड सिस्टम लेता हूं। भाई सिस्टम तो सिस्टम है, उसमें सिस्टम 1 कहो सिस्टम 2 कहो, ओके। तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पर सेकंड सिस्टम यहाँ पर ले रहा हूं। तो ये सेकंड सिस्टम का आउटपुट रहेगा भाई मेरे पास y2 ऑफ t। कोई दिक्कत समझने में? रिमेंबर? Okay, so I considered x1 of t and x2 of t are the input signal, and from the system I got the response y1 of t and y2 of t. Now I am going to do the addition between these two signals. Whatever the signal that I got from the system, okay, that system को जो आउटपुट मिले हैं मैं उसे यहाँ पर समिंग एम्पलीफायर को यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, यानी एडिशन यहाँ पर उसमें कैरी आउट कर रहा हूँ। और एडिशन का यहाँ पर नाम दे देता हूँ y डैश ऑफ t, और y डैश ऑफ t मुझे मिलेगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी y1 ऑफ t प्लस y2 ऑफ t। गॉट? कोई दिक्कत? राइट, ओके। तो इस तरह मैंने यहाँ ये सिग्नल को यहाँ इस तरह एडर को पास किए, और एडर को पास किए के बाद मुझे रिजल्टेंट सिग्नल यहाँ पर एडेड सिग्नल इस तरह मिले। अभी मैं यहाँ उसी तरह यह सिग्नल इस तरह ले रहा हूँ, ओके। ये सिग्नल ये और ये दूसरा सिग्नल इस तरह, राइट। सिस्टम को सिग्नल अप्लाई करने के बाद हमने आउटपुट जनरेट किया, और वो आउटपुट यहाँ पर समिंग एम्पलीफायर को दिया। समर यहाँ पर ऐड कर रहा है और आपको आउटपुट मिल रहा है। अब ये स्टेज में अगर पहले कैरी आउट कर लेता हूं तो, यानी लॉ ऑफ एडिटिविटी में ये बताया जा रहा है कि भाई सिग्नल आप यहाँ पर सिस्टम को दो, उसके बाद जनरेट करो उसका आउटपुट, और फिर दोनों आउटपुट यहाँ पर ऐड आउट कर लो, और ऐड आउट होने के बाद आपको आउटपुट कुछ इस तरह दिखाई देगा। अगर मैं ये समर की जो स्टेज है, एडिशन की जो स्टेज है, वो अगर पहले कैरी आउट कर लेता हूं तो यहाँ अगर एडिशन पहले अगर कैरी आउट किया तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा? यहाँ इस प्लेस के ऊपर, इस प्लेस के ऊपर मिलेगा मुझे यहाँ, ये है x1 ऑफ t और ये है x2 ऑफ t। तो इस प्लेस पर मैं लिखता हूँ x1 ऑफ t इज एडेड विथ x2 ऑफ t। बराबर है कि नहीं भाई? देख लो, कोई डाउट भाई किसी को समझने में? x1 ऑफ t और x2 ऑफ t इस एडर को दिया और एडेड आउटपुट मुझे यहाँ मिल गया। अब मैं यहाँ पर एडेड होने के बाद फिर सिस्टम को अप्लाई कर रहा हूँ ये सिग्नल, यानी ये सिस्टम यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ सिस्टम, और ये एडेड आउटपुट मैंने सिस्टम को दिया तो सिस्टम का क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? तो वो सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है मैं उसे डिक्लेयर कर रहा हूँ y डबल डैश ऑफ t। ओके, तो y डबल डैश ऑफ t मुझे यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो x1 ऑफ t कन्वर्ट होगा y1 ऑफ t में, और x2 ऑफ t कन्वर्ट होगा y2 ऑफ t में, राइट। x1 ऑफ t y1 ऑफ t में कन्वर्ट होगा और x2 ऑफ t y2 ऑफ t में कन्वर्ट होगा, तो मुझे आउटपुट भी वही मिलेगा y1 ऑफ t प्लस y2 ऑफ t। गॉट माय पॉइंट? यानी अगर आप यहाँ पर सिस्टम में अगर पहले यहाँ इनपुट अप्लाई करो और बाद में उसका रिस्पॉन्स एडर को दो, और जो आउटपुट जनरेट होता है, अगर आपने रिवर्सल प्रोसेस भी की तो रिवर्सल प्रोसेस में भी आपको अगर आउटपुट उसी तरह सिमिलर अगर मिला तो आप यहाँ पर कहोगे कि भाई यहाँ y1 ओके y डैश ऑफ t is directly proportional
ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y डबल डैश ऑफ t। अगर ऐसा होता है तो मेरा लॉ ऑफ एडिटिविटी प्रूव हो रहा है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ लॉ ऑफ एडिटिविटी इज प्रूव्ड। सही है या नहीं? बराबर समझ में आया या नहीं? आप लिखते समय यहाँ पर लिखिए लॉ ऑफ एडिटिविटी और फिर उसके बाद डायग्राम निकालो। डायग्राम निकालने के बाद फिर नीचे लिखो हियर y डैश ऑफ t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y डबल डैश ऑफ t, हेंस लॉ ऑफ एडिटिविटी इज प्रूव्ड। बराबर, चलो लिखिए फटाफट फटाफट फटाफट। कोई दिक्कत, किसी को नहीं समझा तो पूछो मुझे। लिख लिए? लिख लिए? चलो अब सेकंड लॉ में जाता हूं, लॉ ऑफ होमोजेनिटी। आपके पास वीडियो है तो आप उसे बराबर प्रॉपरली लिखो, और वो लिखते लिखते यहाँ पर अगर आपको लगा कि भाई फास्ट हो रहा है तो स्टॉप करके यहाँ पर लिख भी लो। ओके, सेकंड लॉ लेता हूं यहाँ पर, लॉ ऑफ होमोजेनिटी। ओके, शॉर्टली आप उसे कहोगे LOH, राइट। अभी इसमें भी हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं x ऑफ t इज अ इनपुट सिग्नल, और ये सिग्नल मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूं सिस्टम को, राइट। सिस्टम क्या जनरेट करेगा भाई? x ऑफ t अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको मिल जाएगा भाई y ऑफ t। अभी लॉ ऑफ होमोजेनिटी में हम यहाँ पर कांस्टेंट k का मल्टीप्लिकेशन कैरी आउट करते हैं, यानी y ऑफ t अगर आपको यहाँ पर मिल रहा है व्हेन यू अप्लाई x ऑफ t टू द सिस्टम, अगर मैं इस y ऑफ t को यहाँ किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराना चाहता हूँ तो कांस्टेंट का मल्टीप्लायर मैं यहाँ पर इस तरह के बॉक्स से यहाँ पर दे रहा हूं। सो दैट्स व्हाई y ऑफ t is get multiplied with k, so I will get an output that y dash of t is equal to k into y of t। देखो भला कोई दिक्कत? राइट, लॉ ऑफ होमोजेनिटी में इनपुट सिग्नल अप्लाई किया सिस्टम को, आउटपुट मिला y ऑफ t। अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होने के बाद आउटपुट कुछ इस तरह मिलता है। अगर ये स्टेप्स उल्टा कर दिया भाई तो देखते हैं, ये आपका इनपुट सिग्नल है, ये इनपुट सिग्नल हम यहाँ पर k को यहाँ यानी कांस्टेंट k को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। अगर कांस्टेंट k को अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या आउटपुट मिलेगा? देखो आप बता सकते हो ये k है और ये x ऑफ t है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको मिल जाएगा k इंटू एक्स ऑफ t। बराबर, कोई दिक्कत भाई समझने में? ये पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ आप उसे मैंने एरो के द्वारा बताया है, आप वीडियो में बराबर प्रॉपर देखे इसलिए मैंने उसे एडजस्ट किया। ठीक है, अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मुझे इनपुट सिग्नल को यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर मिल रहा है तो अब मैं यहाँ पर उसे पास करता हूँ सिस्टम को। रिमेंबर, ओके। सिस्टम को अगर मैंने यहाँ पास किया तो सिस्टम वहां पर आउटपुट जनरेट करेगा। मैं उसे यहाँ पर नाम दे देता हूँ y डबल डैश ऑफ टी। y डबल डैश ऑफ टी क्या रहेगा? y डबल डैश ऑफ टी रहेगा k इंटू x ऑफ t को कन्वर्ट होगा y ऑफ t। ये तो कांस्टेंट k है, k इज सिमिलर टू
इनपुट। ओके, सो दैट्स व्हाई देयर इज नो एनी चेंज, उसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं होगा सिस्टम का, तो के मुझे डायरेक्टली आउटपुट में मिल जाएगा, लेकिन एक्स ऑफ टी इनपुट में दिया है तो भाई एक्स ऑफ टी हो जाता है वाई ऑफ टी। सो आई राइट हियर एक्स ऑफ टी इज y ऑफ t। तो इस तरह मुझे लॉ ऑफ होमोजेनिटी में भी y डैश ऑफ t और y डबल डैश ऑफ t सेम मिले, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं हियर y dash of t is directly proportional to y double dash of t, hence law of homogeneity is proved। बराबर लिखिए, कोई दिक्कत समझने में? ओके, तो इस तरह ये दो लॉ हम लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम में अडॉप्ट करने वाले हैं। तो आप बोलोगे सर ये दो लॉ क्यों दिए? लॉ ऑफ एडिटिविटी है, लॉ ऑफ होमोजेनिटी है, इन दोनों में यहाँ पर अब यहाँ ये दो लॉ का द्वारा आप लिनियरिटी और नॉन लिनियरिटी कैसे फाइंड करोगे? रिमेंबर, अगर आपके पास कोई सिस्टम का सिग्नल, आप एक आधा सिग्नल अगर आपको दिया, वह सिग्नल को अगर आप यहाँ पर लॉ ऑफ एडिटिविटी से प्रूव कर लिया कि भाई यस इट इज प्रूव्ड, ओके, उसी तरह लॉ ऑफ होमोजेनिटी से भी आपने उसे यहाँ पर कर लिया, भाई ये भी प्रूव्ड हो गया। तो अगर दोनों केसेस में अगर आपका यहाँ पर LOA और LOH प्रूव होता है, तो आप उसे कह दो यह सिस्टम लीनियर है। ओके, अगर इन केस दोनों में से कोई तो भी एक आधी टेस्ट अगर फेल जाती है, या दोनों के दोनों टेस्ट अगर फेल जाते हैं, तो आप उसे यहाँ पर डिक्लेयर करोगे दैट सिस्टम इज नॉन लीनियर सिस्टम, राइट। नॉन लीनियर अगर होगी तो उसमें रिवर्सिबल एक्शन कैरी आउट नहीं होगा, जो आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया है। इन दोनों लॉज में आपने रिवर्सिबल एक्शन देख लिया, यानी इनपुट आउटपुट तक कैसे जा रहा है, ये देखते समय आपने यहाँ पर ब्लॉक्स का भी एक्सचेंज किया, तो ब्लॉक्स का एक्सचेंज करके भी आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो लीनियर में ही आपको इस तरह का आउटपुट ऑब्जर्व होगा, नॉन लीनियर अगर है तो इस तरह का आउटपुट ऑब्जर्व नहीं होगा। इस वजह से हम इसे कहते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम इज प्रूव्ड बाय LOA एंड LOH। गेटिंग? चलिए अभी हम प्रॉब्लम्स में एंट्री कर एग्जाम्पल लेते हैं लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी का। पहला एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एग्जाम्पल 1। ओके, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूं y ऑफ t इज इक्वल टू x इन ब्रैकेट साइन t। दिख रहा है भाई? ओके, तो y ऑफ t इज इक्वल टू x साइन t, राइट। अब यहाँ हम देखने जा रहे हैं कि ये सिग्नल आपको फाइंड करना है वेदर इट इज लीनियर और नॉन लीनियर। ओके, राइट, आई एम गिविंग यू सॉल्यूशंस टू चेक linear, to check linearity we consider law of additivity and law of homogeneity, right। हम एक एक करके यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो पहला लॉ लेते हैं लॉ ऑफ एडिटिविटी के द्वारा। होप आपको याद होगा, आपने नोटबुक में ऑलरेडी नोट करके रखा है। ओके, ब्लॉक डायग्राम आपने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है, सामने रखी हो नोटबुक। ओके, उसका आप ब्लॉक डायग्राम याद करो और उसके द्वारा अपने को यहाँ पर सॉल्व करना है, राइट। अब मैं यहाँ इस तरह इसे शो आउट कर रहा हूँ। रिमेंबर क्या किया हमने, याद करो, x ऑफ t सिग्नल लिए। ओके, x ऑफ t सिग्नल लेके सिस्टम को अप्लाई किए। सिस्टम को अप्लाई करने के बाद आपको मिल रहा है y ऑफ t, यानी x1 ऑफ t, y1 ऑफ t, x2 ऑफ t। ओके, उसी तरह यहाँ पर सेकंड सिस्टम लिए और आपको मिला y ऑफ t यानी y2 ऑफ t।
दोनों को ऐड कर लिए, दोनों को ऐड कर लिए समर के द्वारा, आपको मिल गया कोई आउटपुट y डैश ऑफ t, राइट। अब ये प्रोसेस में क्या हुआ, इनपुट लगाया सिस्टम को, सिस्टम का आउटपुट लगाया एडर को, एडर का आउटपुट मिला। अब उल्टा करते हैं, इनपुट आप अप्लाई करोगे समर को, ओके, इनपुट आप अप्लाई करोगे समर को, ओके, समर यहाँ पर सम कर देगा और फिर उसका आउटपुट आप अप्लाई करोगे एक ही सिस्टम को, और वो सिस्टम यहाँ आपको मिलेगा y डबल डैश ऑफ t, राइट। दो पार्ट में आउटपुट को ब्रेक कर रहा हूं, ओके, दो पार्ट में आउटपुट को ब्रेक कर रहा हूं, y डैश ऑफ t, y डबल डैश ऑफ t, दोनों को चेक करते हैं, राइट। अब इसे निकाल ले रहा हूं, ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपने क्या किया, आपको क्या करना है, राइट। तो अब यहाँ देखते हैं लॉ ऑफ एडिटिविटी में पहली स्टेप्स, ओके। तो इनपुट है y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ साइन t, मैं ले रहा हूं फॉर x1 ऑफ t के लिए, पहली इनपुट के लिए x1 ऑफ t के लिए, ओके, फॉर x1 ऑफ t के लिए इनपुट ले रहा हूं। सो आई राइट हियर, ओके, व्हाट y1 of t is equal to x1 of sin t, समझ में आया कि नहीं भाई? देखो, y1 of t is the output of system, that output is obtained because of application of x1 of sin t, but for x2 of t, y2 of t is equal to x2 of sin t। देखो समझ में आए दोनों लाइन? हाँ या ना बोलना, बराबर प्रॉपर समझ में आया? हाँ, ये रहेगा x1 के लिए, ये रहेगा x2 के लिए, पहला इनपुट, सेकंड इनपुट, सिस्टम का आउटपुट मिल गया। अब यहाँ पर इन दोनों को, समर को यहाँ पर पास कर दो, समर को पास करोगे, सो दैट्स व्हाई आई विल गेट y डैश ऑफ t इज इक्वल टू y1 ऑफ t प्लस y2 ऑफ t इज इक्वल टू, बात आ रही ध्यान में, y डैश ऑफ t इज द आउटपुट ऑफ एडर, एडर का आउटपुट आपको इस दोनों इनपुट को अप्लाई करने के बाद ही मिलेगा, y1 ऑफ t और y2 ऑफ t, y1 ऑफ t और y2 ऑफ 2 क्या है, x1 ऑफ sin t एंड x2 ऑफ sin t, राइट। देख लो बराबर प्रॉपर समझा या नहीं, ये रहेगी आपकी पहली स्टेप्स। अब क्या क्या किया देख लो, x1 इनपुट लिया, x2 इनपुट लिया, x1 इनपुट x2 इनपुट सिस्टम को अप्लाई किया, सिस्टम को अप्लाई करने के बाद आउटपुट मिला y1 ऑफ t, y2 ऑफ t, y1 ऑफ t और y2 ऑफ t एडर को अप्लाई किया, एडर को अप्लाई करने के बाद आउटपुट मिल रहा है y डैश ऑफ t और y डैश ऑफ t ये है। अब उल्टा करना है, जो स्टेप आखिरी में की, जो सम आखिरी में किया वो पहले करते ना भाई, यानी x1 ऑफ t और x2 ऑफ t आपने यहाँ पर आपने अप्लाई किया, तो अब वहां पहले वो ऐड कर लेते हैं। सो नाउ, राइट, नाउ x1 sin t, x1 of sin t, x1 of sin t plus x2 of sin t, देख लो, ओके, x1 of sin t plus x2 of sin t, एडिशन कर लिए, एडिशन कर लिए, we apply it to the system, okay, so apply input to system, क्या होगा आपको y डैश डैश ऑफ t मिलेगा, सिस्टम का आउटपुट मिलेगा भाई,
सो दैट्स वाई सिस्टम का आउटपुट मिलेगा आपको यहाँ क्या, यही, ओके, x1 ऑफ साइन टी, ओके, प्लस x2 ऑफ साइन टी, राइट। तो जो इनपुट आप अप्लाई कर रहे हो वह आपको आउटपुट मिलेगा, राइट। तो ये आउटपुट आपका यहाँ इस तरह प्रेजेंट रहेगा। चलो लिख लो अभी। अब आप ये बता सकते हो कि यहाँ पर आपका लॉ ऑफ एडिटिविटी प्रूव हो रहा है या नहीं। अगर आप y डैश ऑफ टी और y डबल डैश ऑफ टी अगर कंपेयर करते हो तो y डैश ऑफ टी और y डबल डैश ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पर सेम है, ओके। तो हम यहाँ कह सकते हैं y डैश ऑफ टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y डबल डैश ऑफ टी, हेंस law of additivity is proved, राइट। लेकिन यहाँ ये आपका हाफ स्टेप हुआ, लॉ ऑफ एडिटिविटी के द्वारा आपने प्रूव किया है कि नहीं। लॉ ऑफ एडिटिविटी इधर खत्म हो जाता है, y डैश ऑफ टी और y डबल डैश ऑफ टी को आपने प्रूव करने के बाद ये खत्म हो रहा है यहाँ। लेकिन और एक लॉ अपने पास है, लॉ ऑफ होमोजेनिटी, ओके। उसके द्वारा भी यहाँ देख लेते हैं कि भाई हमारा सिस्टम यहाँ प्रूव होता है या नहीं। आपने लिख लिया अभी ये, चलो लिखो फटाफट, ओके। चलो अभी मैं यहाँ इरेज कर रहा हूँ और नेक्स्ट लॉ के लिए जाता हूँ, लॉ ऑफ होमोजेनिटी, ओके। तो सेकंड यहाँ पर लॉ ऑफ होमोजेनिटी लिखता हूँ और यहाँ ये इरेज करता हूँ, राइट। देखिए अभी लॉ ऑफ होमोजेनिटी में हुआ क्या था, किया क्या था। आपने इनपुट लिया x ऑफ टी, सिस्टम को अप्लाई किया, सिस्टम को अप्लाई करने के बाद आपको आउटपुट मिल गया। आउटपुट मिला, उसे आपने कांस्टेंट k के द्वारा मल्टीप्लाई कर दिया, आपको मिल गया y डैश ऑफ t इज इक्वल टू k इंटू y ऑफ t, राइट। उसी तरह ये स्टेप आपने फर्स्ट परफॉर्म किया, k का मल्टीप्लिकेशन पहले किया तो आपको मिला x ऑफ t इंटू k, ओके। इस पॉइंट के ऊपर आपको आउटपुट मिला k इंटू एक्स ऑफ टी। ये सिस्टम को अप्लाई किया, सिस्टम को अप्लाई किया तो आपको मिल रहा है y डबल डैश ऑफ टी दैट इज k इंटू एक्स ऑफ टी, ओके। बट k इंटू एक्स ऑफ टी का कन्वर्शन होगा एज अ y ऑफ टी में, और ये आपको मिलेगा आउटपुट y डबल डैश ऑफ टी। तो दोनों भी यहाँ सेम रहेंगे, y डैश ऑफ टी और y डबल डैश ऑफ टी अगर सेम है तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी प्रूव हो रहा है, राइट। तो इस तरह ये अगर दोनों एक्सप्रेशन सेम रहेंगे तो आप कहोगे लॉ ऑफ होमोजेनिटी इज प्रूव्ड। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ सिग्नल उसी तरह उसी फैशन में जाता है या नहीं। मैं रहने देता हूँ यहाँ, इसे आप यहाँ नहीं निकाले तो भी चलेगा। आपको लग रहा है भाई यस आई नीड इट, ओके, नो प्रॉब्लम, आपके ऑलरेडी नोटबुक में है, आप उसे यहाँ पर रख सकते हो। देखिए x of t is the input, okay, x of sin t is the input, okay. So I write here input is x of sin t, right। इनपुट क्या है, x of sin t, ओके। अगर आप ये x of sin t अगर आप अप्लाई कर रहे हो, ओके, कहा सिस्टम को, तो आपको मिलेगा यहाँ व्हाट, y of t, ओके। सो the output, okay, the output of system is y of t is equal to x sin of t। कोई दिक्कत? इसे थोड़ा यहाँ आपको सेपरेट करा देता हूँ, यानी आपको समझने में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आउटपुट ऑफ द सिस्टम, ये आउटपुट ऑफ द सिस्टम है। नाउ
k, constant k is multiplied with system output, we get what we get? We get y dash of t is equal to k into what? Y of t. What is y of t? What is y of t? K into x of sin t, right? K into x of sin t. कोई दिक्कत? Got it? Right. देख लो, बराबर प्रॉपर लिखो. Here, here input is x of sin t. The output of system is y of t is equal to x of sin t. देखिए, माइंड में डायग्राम भी रखो और उसके साथ साथ इधर आपको आउटपुट लिखना है. आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है बाय कीपिंग इन व्यू विद दिस डायग्राम. ओके, उसी तरह मैंने यहाँ आउटपुट लिया y dash of t is equal to k into y of t. y of t is what? x of sin t, right? अब चलो नेक्स्ट. What is next? Next is input is x of sin t. Okay, it is applied to the constant k. Here input x of sin t is multiplied with constant k, right? अगर वो कांस्टेंट k के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है, मैं ये पॉइंट इधर ऊपर लिख रहा हूं, यानी आपको इधर समझ में आएगा, राइट? तो इसी के आगे यहां स्टार्ट कर रहा हूं. ओके, अगर कांस्टेंट k के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा k इंटू एक्स ऑफ टी. ओके, सो दैट्स वाई k इंटू एक्स ऑफ टी. बट व्हाट इज एक्स ऑफ टी? इज इक्वल टू k इंटू एक्स ऑफ व्हाट? साइन टी. देख लो, कंफ्यूज नहीं होना. ये एक्स ऑफ टी मैंने एज ए इनपुट लिया है. अगर आप एक्स ऑफ टी की जगह डायरेक्टली साइन एक्स ऑफ साइन टी भी पुट आउट कर लोगे तो नो प्रॉब्लम. मैंने एक स्टेप ज्यादा लिखा है. आपको दिख रहा है कि नहीं भाई? देख लो, मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ. k इंटू एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू k इंटू एक्स ऑफ साइन टी, राइट? अब ये k इंटू एक्स ऑफ साइन टी इज अप्लाइड विथ सिस्टम. सो अप्लाई द अबव signal to the system. Which system? This system. So you will get y dash dash of t is equal to, okay, y dash dash of t is equal to k into y of t, right? K into y of t. What is y of t? So that's why here y of t is nothing but here this y of t is this k into x of sin t, right? So that's why k into x of t is directly obtained at output as a k into x of sin t. अगर आप यहाँ पर y dash of t और y double dash of t अगर कंपेयर करते हो तो देखिए y dash of t and y double dash of t both are similar. Okay, here y dash of t and y double dash of t are same. Hence, law of homogeneity is proved. What? Law of homogeneity is proved. देखो देखो देखो, बराबर प्रॉपर. इसके बाद यहां से स्टार्ट करो और लिखो. ये यहां तक आपको प्रूव करना है. समझ में आ रही मेरी बात? ओके, कोई डाउट, कोई दिक्कत? समझ लो. देखो, लिखो, समझ समझ के लिखो. ओके, समझ समझ के लिखोगे तो बराबर प्रॉपरली एक एक स्टेप आपके नोटबुक में रहेगा. आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं. मैंने प्रॉपरली स्टेप्स में ही लिख के दिया है आपको. ओके, चलो लिख लो फटाफट फटाफट. लिख लिया क्या आपने?
आपने अगर लिख लिया होगा तो अभी आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये आपने यहाँ पर लीनियर सिस्टम देखा कि नॉन लीनियर सिस्टम देखा भाई, राइट? क्योंकि आपने यहाँ पर दोनों लॉ का यहाँ पर प्रूफ देख लिया, ओके, प्रूफ देख लिया है, ओके। तो लॉ ऑफ एडिटिविटी के द्वारा आपने ये बता दिया कि भाई यस सिस्टम इज लीनियर। लॉ ऑफ होमोजेनिटी के द्वारा भी आपने यहाँ पर देख लिया वाई डैश ऑफ टी एंड वाई डबल डैश ऑफ टी यहाँ पर सिमिलर है। तो यहाँ एल ओ ए एंड एल ओ एच आर प्रूव्ड, राइट? हेंस system is linear system, लिखो लिखो, here system is linear system। ये आपका फाइनल आंसर आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा, इतना आंसर रहा तो आपको मिनिमम 2.5 या 3 मार्क्स मिलेंगे, राइट? कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। डायग्राम कीप में माइंड में रखो, डायग्राम माइंड में है तो आप यहाँ पर बराबर उसे प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो, राइट? सेकंड एग्जांपल लेते हैं लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम्स का। सेकंड एग्जांपल इस तरह है, y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t स्क्वायर, राइट? y of t is equal to x of t square, right? हाँ, चलो अभी पता हो गया सभी को, प्रोसेस सभी को पता है। लॉ ऑफ एडिटिविटी में जाते हैं। लॉ ऑफ एडिटिविटी में अगर जाते हैं, सो फॉर इनपुट x1 of t, right? So I write here y1 of t is equal to x1 of t square, right? Second लेते हैं, for input x2 of t, y2 of t is equal to x2 of t square, right? तो हमने दोनों इनपुट यहाँ कंसीडर किए, x1 ऑफ टी और x2 ऑफ टी, और वह x1 ऑफ टी और x2 ऑफ टी सिस्टम को अप्लाई किए, और सिस्टम को अप्लाई करने के बाद वह आउटपुट मिले उनके y1 ऑफ टी और y2 ऑफ टी। अब सिस्टम को अप्लाई करने के बाद वह आउटपुट मिले, वह समर को पास कर देते हैं। सो आई विल गेट y डैश ऑफ टी इज इक्वल टू y1 ऑफ टी प्लस y2 ऑफ टी, ओके। अगर आप यहाँ उसे ऐड कर लोगे आपको मिलेगा x1 ऑफ टी स्क्वायर प्लस x2 ऑफ टी स्क्वायर। दिस इज y डैश ऑफ टी, राइट? क्या क्या किया, इनपुट लिए दो इनपुट लिए, सिस्टम को अप्लाई किए, सिस्टम को अप्लाई करने के बाद उसे समर को अप्लाई किया, और समर ऐप को अप्लाई करने के बाद उसे आउटपुट मिला y डैश ऑफ टी। अब उल्टा प्रोसेस करते हैं। उल्टा प्रोसेस क्या, पहले समिंग, ओके। सो हियर, ओके, x1 ऑफ टी और x2 ऑफ टी अगर आप कंसीडर करते हो तो x1 ऑफ टी, ओके, तो x1 ऑफ टी स्क्वायर, ओके, प्लस x2 ऑफ टी स्क्वायर आर द इनपुट, राइट? x1 of t square plus x2 of t square are the input. These are the added by the summer. Now pass it to the system. So that's why अगर आप उसे सिस्टम को पास करोगे तो सिस्टम को पास करोगे तो आपको मिलेगा y डबल डैश ऑफ t। y डबल डैश ऑफ t will be directly proportional to this x1 of t square plus x2 of t square, right? आपको वही आउटपुट मिलेगा, ओके। सो दैट्स व्हाई आप यहाँ कह सकोगे कि लॉ ऑफ एडिटिविटी इज प्रूव्ड। रिमेंबर, अगर प्रूव होता है तो आगे जाने में मतलब रहेगा, अगर प्रूव नहीं होता है तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी को जाने का नहीं। रिमेंबर, तो इस तरह यहाँ लॉ ऑफ एडिटिविटी मेरा प्रूव हो रहा है, तो मैं यहाँ उसे लॉ ऑफ होमोजेनिटी में चलता हूँ। लिखिए 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 लिखिए, राइट? देखिए, अब मैंने यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम का सहारा नहीं लिया, यहाँ डायरेक्ट स्टेप लिखते गया, यानी आपको यहाँ आदत हो जाएगी कि भाई यहाँ प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व करने का है मुझे, राइट?
x1 of t square plus x2 of t square are the given to the समर. ये समर को अप्लाई करने के बाद सिस्टम को अप्लाई करोगे, सिस्टम का आउटपुट रहेगा y डबल डैश ऑफ टी. मैं यहाँ वर्ड्स में नहीं लिख रहा हूँ. गॉट इट माय पॉइंट? चलिए अब लॉ ऑफ होमोजेनिटी के लिए जाते हैं. ओके, इधर ही लिखता हूं. ओके, सो ये हो गया लॉ ऑफ एडिटिविटी. नाउ लॉ ऑफ होमोजेनिटी. ओके, लॉ ऑफ होमोजेनिटी में चलोगे, देखो माइंड में रखो ब्लॉक डायग्राम. इनपुट अप्लाई किया सिस्टम को, सिस्टम का आउटपुट मिला, वह के को मल्टीप्लाई किया और के को मल्टीप्लाई करके आपको वाई डैश ऑफ टी मिला है. ओके, तो उसी तरह आपको यहाँ वही स्टेप्स में लेकर जा रहा हूँ. इनपुट है मेरा एक्स ऑफ टी स्क्वायर. यह एक्स ऑफ टी स्क्वायर आपको मिल रहा है एज अ आउटपुट. ओके, सो दैट्स व्हाई y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t स्क्वायर. ये मैं k कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. सो दैट्स व्हाई k इंटू y ऑफ t. ओके, अगर k इंटू y ऑफ t को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई विल गेट k इंटू y ऑफ t इज इक्वल टू k इंटू x ऑफ t स्क्वायर. ओके, तो मैं इसे कहूंगा दिस इज y डैश ऑफ t is equal to y dash of t is equal to k into x of t square. Got it my point? क्या क्या किया? इनपुट लिया. इनपुट क्या है? x of t square. ये अप्लाई किया सिस्टम को, आउटपुट क्या मिला? y of t. y of t आपने अप्लाई किया कांस्टेंट k को, मल्टीप्लायर को, मल्टीप्लाई हुआ k इंटू वाई ऑफ टी. उसका आउटपुट आपको मिला रहा है y डैश ऑफ t इज इक्वल टू k इंटू एक्स ऑफ टी स्क्वायर. समझ में आई कि नहीं बात? समझ में आ रहा है ना? ओके, समझ में आया तो लिखो फटाफट. ओके, नहीं आया तो पूछना मुझे. ओके, सेकंड पॉइंट. अभी यहाँ प्रोसेस हुई कांस्टेंट के मल्टीप्लायर आखिरी में किया. अब मैं क्या करता हूँ? कांस्टेंट के मल्टीप्लायर पहले लेता हूँ. सो अगेन ओके, k इंटू एक्स ऑफ टी स्क्वायर इज द इनपुट, राइट. कांस्टेंट k को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स ऑफ टी स्क्वायर, राइट. और वह अभी सिस्टम को पास करता हूं. सो दैट्स व्हाई आई विल गेट y डबल डैश ऑफ t इज इक्वल टू, वो सिस्टम को अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा k इंटू एक्स ऑफ टी स्क्वायर. वही आउटपुट मिलेगा ना भाई, राइट, क्योंकि उसमें मॉडिफिकेशन होने की गुंजाइश ही नहीं है. ओके, सो दैट्स व्हाई हियर y dash of t is directly proportional to y double dash of t, hence law of homogeneity is proved. So LOA and HOA are proved. Law of homogeneity, LOA and LOH are proved. Okay, hence the system is linear. देखिए समझ में आ रहा है भाई? कोई डाउट किसी को? Here the system is linear, right? लिखिए लिखिए. चलो अभी थर्ड एग्जांपल के लिए जाने का. थर्ड एग्जांपल देखते हैं. हो गए? बात समझ में आ गई? देखिए बराबर समझ लो. थर्ड एग्जांपल. ओके, व्हाट इज y ऑफ t इज इक्वल टू 10x ऑफ t प्लस 5. ओके, थोड़ा चेंज कर देता हूं भाई एग्जांपल. Okay, y of t is equal to 10 x of t plus 5. Okay, now keep in mind law of additivity. Okay, so law of additivity is, okay, what is law of additivity? Consider two input signal x1 of t and x2 of t. Okay, so for x1 of t, right, for x1 of t I consider here, okay, y1 of t will be the output of the system. Okay, that is applied
Okay, when 10x1 of t plus 5 is present. देख लो देख लो देख लो. सिमिलरली मैं यहाँ सेकंड इनपुट कंसीडर कर रहा हूँ x2 ऑफ t. x2 ऑफ t उसे सिस्टम को अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे सिस्टम का आउटपुट मिलेगा भाई y2 ऑफ t, और वह इनपुट रहेगा 10x2 ऑफ t प्लस 5. राइट 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 राइट. ओके, नाउ सिस्टम के आउटपुट मिल गए y1 ऑफ t और y2 ऑफ t. अब इसको समर को अप्लाई कर दो, सो दैट्स व्हाई हेंस ओके आई विल गेट y डैश ऑफ t. ओके, y डैश ऑफ t इज इक्वल टू y1 ऑफ t प्लस y2 ऑफ t. ओके, क्या मिल रहा है आउटपुट? ओके, तो ये y1 ऑफ t पुट आउट कर रहा हूँ 10x1 ऑफ t प्लस 5 प्लस 10x2 ऑफ t प्लस 5. अभी यहाँ पर प्लस 5 दोनों ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पर 10 यहाँ दोनों का कॉमन निकाल लेता हूँ. 10 इन ब्रैकेट x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t, ये ब्रैकेट के बाहर प्लस 10. देख लो, समझ लो. नाउ हो गया, ये हो गया पहला स्टेप. इसमें क्या किया, इनपुट कंसीडर किए x1 और x2, सिस्टम को अप्लाई किया, सिस्टम को अप्लाई करने के बाद समर को अप्लाई किया. अभी उल्टा स्टेप. ओके, अभी समर को अप्लाई करते हैं पहले. हाँ, क्या क्या अप्लाई करते हैं, x1 ऑफ t और x2 ऑफ t. हाँ, x1 क्या है और x2 क्या है आपके सामने है. ओके, सो अगेन कंसीडर. अभी अगेन कंसीडर. क्या, x of t is directly proportional to x1 of t plus x2 of t. यानी x of t जो इनपुट है वो क्या है, एडिशन ऑफ x1 of t और x2 of t का है. So put in input. Okay, so that's why you will get, okay, that is 10 in bracket x1 of t plus x2 of t ब्रैकेट कंप्लीट, उसके बाहर 5. राइट, आपको क्या मिल रहा है, 10 x1 of t प्लस x2 of t प्लस 5. ओके, ये क्या मिलेगा आपको, y डबल डैश ऑफ t. ओके, y डबल डैश ऑफ t ये आपको मिलेगा सिस्टम के आउटपुट में, क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हो x1 ऑफ t और x2 ऑफ t एज अ एडिशन ऑफ टू इनपुट सिग्नल. समझ में आ रही मेरी बात? तो किसी को डाउट, किसी को डबल कोई प्रॉब्लम रहा, देखिए x1 ऑफ t और x2 ऑफ t आपने यहाँ पर इनपुट अप्लाई किए हैं, और वो यहाँ समर को अप्लाई करोगे, ये समिंग होकर आएगा, आपको मिल जाएगा x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t. राइट, ये x1 ऑफ t और x2 ऑफ t आपका यहाँ प्रेजेंट रहेगा, और ये x1 ऑफ t और x2 ऑफ t इसे मल्टीप्लाई हो गया 10 इंटू, ओके, ये रिप्लेस करेगा x ऑफ t को. ओके, ये x ऑफ t को रिप्लेस करेगा एज अ 10 इन ब्रैकेट x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t प्लस 5. गॉट इट माय पॉइंट? रिमेंबर, ट्विस्टिंग पॉइंट है. तो ये यहाँ इस तरह आपको एक्सप्रेशन मिल रही है y डबल डैश ऑफ t और y डैश ऑफ t का. लेकिन y डैश ऑफ t का एक्सप्रेशन देखोगे, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है. राइट, तो यहाँ लॉ ऑफ एडिटिविटी आपका नॉट ट्रू हो रहा है. ओके, here it is not proved, so that's why here system is non-linear. अगर आपका सिस्टम यही नॉन लीनियर है तो आगे आपको होमोजेनिटी में जाने का कोई यूज नहीं. रिमेंबर, आपका सिस्टम यही बता दे रहा है कि मैं यहाँ सिस्टम लीनियर है या नॉन लीनियर है. गॉट इट माय पॉइंट? ओके, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो. चलो और एक लेते हैं, आखिरी का, फोर्थ एग्जांपल. चलो इरेज करता हूं.
कुछ होमवर्क में भी देता हूँ आपको, आप होमवर्क में उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, आखिरी में देता हूँ आपको सभी। फोर्थ एग्जांपल लेते हैं। ओके, y of t is equal to x square of t। y of t is equal to x square of t। हाँ देखिए, विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ एडिटिविटी से हम उसे सॉल्व करते हैं। दो इनपुट सिग्नल अपने को कंसीडर करने पड़ेंगे और वह सिस्टम को अप्लाई करेंगे। सो आई राइट हियर फॉर x1 ऑफ t, ओके, एंड फॉर x2 ऑफ t। दो इनपुट हम यहाँ पर अलग अलग कंसीडर कर रहे हैं और उसके लिए हम यहाँ वह अप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को। तो आपको मिलेगा y1 of t is equal to x1 square of t और y2 of t is equal to x2 square of t। राइट? कोई डाउट भाई इसमें? नाउ अब आप यहाँ पर ये सिस्टम के आउटपुट यहाँ मिल गए, ये समर को पास करो। सो आपको मिलेगा y डैश ऑफ t इज इक्वल टू y1 ऑफ t प्लस y2 ऑफ t इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है भाई? ओके, तो अब ये दोनों इनपुट हम यहाँ पर पुट आउट कर देते हैं, x1 स्क्वायर ऑफ t प्लस x2 स्क्वायर ऑफ t। देखिए बोला, ये आपको मिल गया y डैश ऑफ t। चलो, ये हो गया पहला स्टेप्स। अब ये दो इनपुट आपने यहाँ पर कंसीडर किए हैं, ये दो इनपुट हम यहाँ पर हम समर को अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ इनपुट क्या प्रिपेयर हो जाएगा? सो दैट्स व्हाई हियर x ऑफ t, ओके, x स्क्वायर ऑफ t आपका यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा, x स्क्वायर ऑफ t इज इक्वल टू x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t ब्रैकेट स्क्वायर। क्योंकि x1 स्क्वायर ऑफ t है, याद रखिए x स्क्वायर ऑफ t है। सो दैट्स व्हाई x स्क्वायर ऑफ t को हम यहाँ इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो ये x स्क्वायर ऑफ t अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t का एडिशन। दो इनपुट अप्लाई करोगे ना आप, x1 ऑफ t और x2 ऑफ t, और उन दोनों का यहाँ पर स्क्वायर रहेगा। राइट? तो आपको आउटपुट में मिलेगा y डबल डैश ऑफ t इज इक्वल टू x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर देखो y डबल डैश ऑफ t और y डैश ऑफ t दोनों यहाँ पर मैच हो रहे हैं क्या? नहीं। अगर मैच नहीं हो रहे हैं तो लॉ ऑफ एडिटिविटी इज नॉट प्रूव्ड। ओके, अगर प्रूव नहीं होता है तो हमारी सिस्टम यहाँ पर नॉन लीनियर कहलाएगी, नॉन लीनियर सिस्टम कहलाएगा। ओके, तो आगे हम लॉ ऑफ होमोजेनिटी में नहीं जाते हैं। सो दिस इज अ नॉन लीनियर सिस्टम। ओके, लिखो, लिख लो। कुछ होमवर्क के लिए यहाँ पर आपको कॉर्नर में लिख रहा हूँ, होमवर्क में आप उसे सॉल्व करिए। y of t is equal to x log of t। ओके, सेकंड देता हूं आपको, y of n is equal to n square x of n। और एक आखिरी में देता हूं, y of t is equal to 10 cos 100 pi t x of t। राइट? तीनों एग्जाम्पल देखिए, तीनों एग्जाम्पल करिए, आएगा आपको, उसमें कोई यहाँ पर डिफिकल्टी नहीं रहेगी। ओके, आंसर भी बता देता हूँ। ओके, पहला वाला जो है x log of t, ये लीनियर है। सेकंड वाला है n स्क्वायर x ऑफ n वाला, वो भी लीनियर है, और 10 cos का भी लीनियर है। ओके, जो नॉन लीनियर वाले थे वो ले लिए मैंने। ओके, तो ये लीनियर वाले एग्जांपल्स रहेंगे आपके। हाँ, तो याद रखिए, सॉल्व करिए, कोई डाउट रहा तो पूछिए मुझे।